हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल एसन गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं अल्ट्रासोनोग्राफी पर 7 पॉइंट बनाया हुआ है। पहला पॉइंट है मेरा कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि अल्ट्रासाउंड कराने से पहले हमको क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अपर एब्डामेन का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, लोअर एब्डामेन पेल्विस का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, यदि ऑफ्स मतलब कि प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और स्मॉल पार्ट का अगर अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तीसरा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चौथा टॉपिक है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमको कौन कौन सा पार्ट दिखाई देता है। पांचवा टॉपिक है किस पार्ट में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। छठवां टॉपिक है अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, और सातवां टॉपिक है कौन सा अल्ट्रासाउंड में कौन कौन सा प्रोब यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पहला टॉपिक है अल्ट्रासाउंड क्या होता है। यह एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें दर्द नहीं होता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। यह हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से शरीर के पार्ट को लाइव इमेज में चेंज करके कंप्यूटर पर दिखाता है। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। दूसरा टॉपिक है मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्या तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको बताते हैं, अगर अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और मिनिमम 4 घंटे तो होनी ही चाहिए। और जिस दिन अगर अच्छा आप चाहते हैं रिजल्ट, तो जिस दिन आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको एकदम फैट फ्री खाना खाना होगा। जैसे कि तेल और घी अपने खाने में यूज नहीं कीजिएगा। अगर तेल और घी अपने खाने में यूज करेंगे तो आपका गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाएगा। अगर गॉल ब्लैडर में कोई अबनॉर्मलिटी है जैसे पथरी वगैरह है तो वो आपको छिप जाएगा। और अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो उसमें आपको पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा है आपका लोअर एब्डोमेन या पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसके लिए आपको फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है तो आपको फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आधे से 1 घंटा पहले 4 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए जिसका आपका ब्लैडर फुल हो जाए। और यदि पुरुष हैं तो आपका प्रोस्टेट अच्छे से दिखे। अगर आप महिला हैं तो आपको यूटेरस और ओवरी अच्छा से दिखाई दे। और तीसरा इसमें है ऑफ्स का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप नाश्ता करके जा सकते हैं, खाना खा करके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका 6 वीक में अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं यानी कि ये अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है तो आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगा। अब हम आपको लास्ट बताते हैं, स्मॉल पार्ट्स का अगर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार की प्रिपरेशन नहीं करने की ज़रूरत है। आप जैसे जाएंगे डॉक्टर आपको वैसे कर देंगे। ये सब तो आपका हो गया, प्रिपरेशन आपने कर लिया। आप जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले आपको गाउन देंगे। गाउन पहनने के बाद से आपको बेड पर लेट जाना होगा और बेड पर लेटने के बाद जैसे जैसे आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें प्रेगनेंसी के केस में बच्चे की स्थिति को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको दर्द बना रहा है तो अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। स्वेलिंग रहने पर अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है कि ये जानने के लिए कि किस टाइप का स्वेलिंग है। यदि ट्यूमर है तो वो भी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। हार्निया है तो भी आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। कैंसर और पथरी रहने पर भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत सर्जन को गाइड करने में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट हुआ कि अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम आपको बताएंगे कि एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड में कौन कौन सा पार्ट दिखाई आपको देता है। तो अल्ट्रासाउंड के एब्डोमेन में लीवर दिखाई देता है, गॉल ब्लैडर दिखाई देता है, बाइल डक्ट दिखाई देता है, पेंक्रियाज दिखाई देता है, स्प्लीन, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूटेरस, ओवरी और यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट आदि आपको दिखाई देता है। तो अब हम आपको बताएंगे दोस्तों किस आर्गन्स में कौन कौन सा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। पांचवा जो टॉपिक है मेरा वो किस आर्गन में कौन कौन सा बीमारी होने का चांसेस है। तो जैसे हमने लीवर है, लीवर यदि इनलार्ज हो जाता है तो हम उसको हिपोटोमेगली कहते हैं।
सिरोसिस होता है लीवर में, फैटी लीवर कई बार फैटी हो जाती है। दूसरा हमारा है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्प्लीन भी होता है, स्प्लीन क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण इनलार्ज हो जाता है, जिसको स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। किडनी क्या होता है, कई बार किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सिस्ट डेवलप्ड हो जाता है, अल्सर हो जाता है, पथरी हो जाता है। किडनी की जो पोजीशन होती है दोस्तों वो पीछे की तरफ होती है। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कई बार स्वेल कर जाती है, कई बार कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इंटेस्टाइन में कई बार अल्सर हो जाता है, और डिजीज जैसे क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का चांसेस रहते हैं। अपेंडिक्स स्वेलिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। प्रोस्टेट कई बार इनलार्ज हो जाता है, जिसको प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं, और उसके साथ ही प्रोस्टेट में कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। यूटेरस में फाइब्राइड होता है, और ओवरी में सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपके कौन से पार्ट्स में कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अब हमको आपको बताएं कि अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं। छठवां मेरा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं। जिस पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है उस पार्ट के स्किन पर जेली गिरा करके उसको प्रोब से फैला करके हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव के द्वारा इमेज को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे, सातवां हमारा टॉपिक है दोस्तों कि कितने प्रकार का होता है। प्रोब को ही ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं दोस्तों। तो प्रोब 4 प्रकार के होते हैं। लीनियर प्रोब होता है, कर्व लीनियर प्रोब होता है, फेज एरे प्रोब होता है, और इंडो कैविटी प्रोब होता है। ये 4 प्रकार के प्रोब होते हैं। अब लीनियर प्रोब किस लिए यूज होता है यह हम आपको बताते हैं। यह बहुत लीनियर प्रोब जो होता है बहुत ही अधिक फ्रिक्वेंसी का होता है, जो बाहरी सतह जैसे कि वेसल्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब, और आप इसको फिगर में भी आसानी से देख सकते हैं कि लीनियर प्रोब का शेप कैसा होता है। दोस्तों अब दूसरा है मेरा कि कर्व लीनियर प्रोब। यह कम फ्रीक्वेंसी का प्रोब होता है, और इसका जो फुटप्रिंट होता है वो चौड़ा होता है, और ये जैसे कि पेट के अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए किया जाता है। और इसको भी आप फिगर में देखेंगे कि कर्व लीनियर प्रोब कैसे होता है। और थर्ड जो होता है फेज एरे प्रोब, इसको हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड के लिए किया जाता है, मतलब इको करने के लिए किया जाता है उपयोग इसको। चौथा हमारा है इंडो कैविटी प्रोब। ये हाई फ्रिक्वेंसी का प्रोब होता है, इसका उपयोग ट्रांसवेजाइनल या ट्रांसरेक्टल के लिए किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।